एक बात जो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। जो आप ये वीडियो देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने कोई फॉर्म फिल करना है, कोई कैप्चा फिल करना है तो आपको अर्निंग होगी, तो ये 99% फेक होते हैं। इससे जो वीडियो बना रहा है उसको तो अर्निंग होती है लेकिन आपको अर्निंग नहीं होती। चलिए मान लेते हैं कि आपने कोई 2 से 3 हजार रुपया उससे कमा भी लिया, लेकिन आपके हाथ में क्या आएगा? वो कोई स्किल तो नहीं होगा। अगर आप कोई प्रॉपर स्किल सीखते हैं और उस पर काम करते हैं तो वो काम आपके लिए लाइफ टाइम होगा। आप उससे अर्निंग एक टाइम के लिए नहीं, आप सारी जिंदगी के लिए अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात बार बार कहता हूं कि अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, एक टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप स्किल नहीं सीखेंगे तो फिर आप ना तो ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे और ना ही आप फिजिकल अर्निंग कर सकेंगे। तो इसलिए मैं बार बार एक बात को बार बार दोहराता रहता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ कि आप जो टाइम जाया करते हैं वीडियोस को देख देख के, कहीं पे जाके आपने क्लिक करना है, कहीं पे जाके आपने फॉर्म फिल करना है, कहीं पे जाके आपने कमेंट देना है, तो इससे आप बाहर निकल आए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम जाया होगा। और स्किल कोई भी सीखना हो तो इसके लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड भी नहीं होता। हजारों स्किल मौजूद हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो इसी में से एक स्किल होता है एक्सेल का। एक्सेल एक ऐसा स्किल है जो ना सिर्फ एक छोटे से लेवल से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी तक एक्सेल का यूज होता है। अब हर एक कंपनी को एक्सेल के ऊपर काम करने के लिए कोई ना कोई बंदे की जरूरत होती है। लेकिन चले मान लेते हैं कि वो आपको हायर नहीं करते, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो फिर भी एक्सेल सबसे बेस्ट है। तो कंपनी वाले ये चाहते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी फ्रीलांसर से राब्ता करें। जैसे कि आप हैं, मैं हूं, ये फ्रीलांसर जो करता है उसके लिए बहुत सी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, guru.com है और बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सेल का बहुत ज्यादा काम मिल जाता है। और एक्सेल एक एवरग्रीन स्किल है जिसको सीखना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ के सीखेंगे तो 1 से 1.5 माह में आप अच्छे से स्किल सीख सकते हैं। और ना सिर्फ आप इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बल्कि आप इससे फिजिकल भी काम कर सकते हैं। स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहे, लेकिन साथ साथ आप इस स्किल को यूज करें। जब आपको लगे कि इसमें आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप फ्रीलांसिंग में ही अच्छी खासी अर्निंग करने लग गए हैं, तो फिर इसको एज ए कैरियर लेके भी चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको एक्सेल की एक ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता फिर भी आप इस वीडियो की मदद से काम करना सीख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही आपको काम आएगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको एक एक्सेल की ट्रिक बताता हूँ। फिर मैं आपको साथ लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि लोग कैसे इससे अर्निंग कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अर्निंग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर काम करके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ रियल अर्निंग के मेथड ही बताए जाते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आपके सामने एक एक्सेल की फाइल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डाटा जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि डाटा कैसे लिखा गया है। इसको बिल्कुल अरेंज नहीं किया गया। होता कुछ इस तरह है कि कंपनी को कोई डाटा मिलता है और उसको जब वो एक्सेल के ऊपर लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि ये डाटा समझ नहीं सकते, समझने के वो काबिल नहीं होता, यानी कि उसमें मैसअप हुआ होता है, उसको समझ आसान नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़े से पैसे जैसे हम फ्रीलांसर को देते हैं और अपने डाटा को क्लीन करवाते हैं ताकि उस डाटा को समझ के फिर उसके बाद उस पर एक्शन ले सके। तो ये 10-12 रो का डाटा आपके सामने है। हो सकता है कि आपके सामने 50,000 या लाख के करीब रो हो, तो तब भी यही काम आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़े से समझ लें, आपको ज्यादा समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो काम शुरू करने से पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखाता हूं कि लोग कैसे डाटा क्लीनिंग करके अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको फाइवर पे ले चलूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेल डाटा क्लीनिंग। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग छोटे से बेसिक काम के लिए भी तकरीबन लगभग 4,500 से 5,000 तक चार्ज कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे 9,000 भी चार्ज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लोग कितना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि यहाँ पे हर एक को कोई ना कोई काम मिला जरूर हुआ है और वो काम कर भी रहे हैं।
क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कंट्री में भी हैं, तो हर एक को एक्सेल के ऊपर डाटा क्लीनिंग का, डाटा एनालिसिस का, ऑनलाइन डाटा का बहुत सा काम करना पड़ता है। तो एक्सेल एक एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप जरूर काम करिएगा। तो मैं किसी की भी गिग आपको ओपन करके दिखा दूं, अगर यही बंदा है तो इसकी मैं गिग अगर ओपन करता हूं तो ये कह रहा है कि आई विल क्लीन एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल डाटा क्लीनिंग, डाटा क्लीन अप। ठीक है, तो ये क्लीन कर रहा है और बेसिक ये देख लें 4,500 रुपए चार्ज कर रहा है, और ये कह रहा है मैं एक्सेल का क्लीन डाटा करूंगा जिसमें 100 रो होंगी और 5 कॉलम होंगे। ठीक हो गया, और 2-3 जीबी का टाइम ले रहा है, लेकिन मेरे हाथ से ज्यादा है। आप 5 से 10 मिनट में इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट है तो। उसके बाद स्टैंडर्ड इसका पैकेज देख सकते हैं कि लगभग 19,500 रुपए चार्ज कर रहा है, और अगर इसका प्रीमियम पैकेज देखें तो ये 38,000 से ज्यादा चार्ज कर रहा है। और इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ 1,000 रो का डाटा क्लीन कर रहा है। और इसके रिव्यू देखिए, ये तकरीबन 673 रिव्यूज इसको मिल चुके हैं। आप अंदाजा करेंगे सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने रिव्यू दिए हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिव्यू नहीं भी दिए होंगे, तो इतने कितनी ज्यादा जॉब जो है ना वो क्लियर की हैं। तो चले, हमारे सामने यहाँ पे डाटा है जिसको हमने क्लीन करना है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने ये डाटा लिया है, तो इसको मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस डाटा के अंदर क्या कुछ है। यहाँ पे ये डाटा लगभग मुझे लग रहा है जैसे स्टेटमेंट होती है बैंक की, तो उसमें यहाँ पे अकाउंट नंबर है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कैसे पैसे निकाले गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कितने पैसे निकाले गए हैं, और लास्ट में बता रहा है कि क्रेडिट है या डेबिट है। यानी कि हमें इसको क्लीन करना है, और क्लाइंट का ये रिक्वायर्ड है कि अकाउंट को उसमें से अलग करना है, उसके अलावा उसको अमाउंट को अलग करना है, और फिर उसने क्रेडिट किया है या डेबिट किया है। तो एक्सेल के अंदर एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। एक्सेल के अंदर वैसे तो आप काम मैनुअली भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ट्रिक की मदद से भी कर सकते हैं। ट्रिक करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एक्सेल के अंदर हम एक ऑप्शन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। अगर मैं आपको दिखा सकूं फ्लैश फिल, और लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि फ्लैश फिल की ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको 2013, 2016, 2019 और माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही ये ऑप्शन मिलेगी। इससे पुराने वाले वर्जन में लाइक 2007 और 2010 वाले वर्जन में आपको फ्लैश फिल की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। फ्लैश फिल भी लाइक एआई की तरह, जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम करता है, एक्सेल के अंदर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई 2013 में ही आ चुकी थी। चले खैर, अब इसको क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी डाटा को अलग करना है वो आप सबसे पहले लिखे। आप हूबहू लिखे जैसे लिखा गया, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 200684165, ये अकाउंट नंबर है, तो इसको आपने अलग करना है। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना, कुछ भी नहीं करना। ले, इस पूरे डाटा में से उसने अकाउंट नंबर को अलग करके दिखा दिया है। ठीक हो, कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें चाहिए यहाँ पे अमाउंट, जो अमाउंट थी वो हमें अलग करनी है। तो मैं सबसे पहली वाली अमाउंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, जैसे लिखी है सेम एज आपने लिखनी है, कोई भी फर्क आपने नहीं डालना। ठीक है ना, एंटर करेंगे। उसके बाद आप फ्लैश शीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखें उसने सारी अमाउंट को, जहां जहां उसको अमाउंट नजर आई, उसने सबको 1 सेकंड से पहले ज्यादा कर दी है। और लास्ट में आपको क्रेडिट है या डेबिट है ये जानना है, तो आप यहाँ पे CR क्रेडिट लिखें, और एंटर करने के बाद आप फ्लैश शीट पे क्लिक कर दें, तो ये देखिए उसने सबको CR यानी कि क्रेडिट बता दिया है, लेकिन एक में यहाँ पे डेबिट भी यूज हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इनिशियल लिखा हुआ है डेटाबेस लिखा है, इसकी टेंशन नहीं, आप इसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। ले, इतने मैसअप डाटा में से आपने डाटा को अलग करके दिखा दिया। ये डाटा आप कॉपी करें और किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करके उस क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। इससे मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरह के हजारों रोज भी होंगे ना, तो आप 1 सेकंड से पहले इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए यही जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां पे जाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इवन के यहाँ पे 3 और एक्सरसाइज रखी गई हैं, इनको भी देखिएगा, इनको भी आप क्लीन करने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर आपने एक्सेल को मजीद अच्छे से सीखना है, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक्सेल को बड़े अच्छे से सिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे इसी यूट्यूब पे चैनल पे आपने आना है,
यहाँ पे देखिए 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट में मैंने मुकम्मल एक्सेल को लेसन वाइज यानी कि स्टेप 1 से लेके हर लिहाज से एक्सेल को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे एक्सेल का यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये कुछ वीडियो है बड़ी, इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे यहाँ पे सारे फार्मूले जितने भी फार्मूले यूज होते हैं एक्सेल के अंदर मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश किया, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। और पिवट टेबल में मैंने सिखाया, ये 3 प्लेलिस्ट है। आप अपने काम के मुताबिक भी वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर से, लेकिन मकसद कहने का है कि आप सीखें। एक्सेल एक ऐसा स्किल है जो एवरग्रीन स्किल है, आप इस पे काम करें और आप काम करके अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप फाइल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इस पर प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।